सफेद शेरनी और शेर की दुश्मनी प्यार में बदली। एक जंगल में एक सफेद शेरनी रहती थी। उसका एक बच्चा भी था। शेरनी बहुत ही चालाक और मेहनती भी थी। और उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। उसके 2 बच्चे थे। शेर बहुत ही ताकतवर था, पर शेर बहुत कामचोर भी था। वो मेहनत नहीं करना चाहता था। एक बार जंगल में बाढ़ आ जाती है तो उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में रहने चले जाते हैं। शेरनी बहुत मेहनत करके अपना घर बना लेती है, लेकिन शेर बहुत ही आलसी था। शेर उस शेरनी के घर पर नजर गड़ाए बैठा था। तब शेरनी कहती है, सुनो बेटा, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेने जाती हूँ, तुम घर में ही रहना। फिर शेरनी चली जाती है। उसके जाते ही शेर अपने बच्चों को लेकर उसके घर में घुस जाता है और अपना कब्जा जमा लेता है। कुछ देर बाद जब शेरनी अपने घर लौटती है, तब देखती है कि शेर अपने बच्चों के साथ घर में खड़ा है। अरे शेर, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हारा कौन सा घर? यहाँ तो मेरे बच्चे रहेंगे। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम मेरे घर में नहीं रह सकते। ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। तुम ज्यादा बकबक मत करो। तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो कहीं और जाओ। यहाँ तो मैं और मेरे बच्चे ही रहेंगे। ज्यादा होशियारी दिखाई तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी मार डालूंगा। उसकी ये बातें सुनकर बेचारी शेरनी डर के मारे घर के बाहर ही रहती है। फिर शेर और शेरनी भोजन की तलाश में निकलते हैं। शेर को भोजन ना मिलने से कुछ देर बाद घर वापस आ जाता है। फिर उसकी नजर शेरनी के बच्चे पर पड़ती है और वो सोचता है, अरे आज तो शिकार नहीं मिला, क्यों ना मैं शेरनी के बच्चे को ही अपना भोजन बना लूं और यहाँ से निकल जाऊं। तब शेर शेरनी के बच्चे पर हमला करता है और अपने बच्चे के साथ शेरनी के बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है। तब कुछ देर बाद शेरनी अपने घर लौटती है। वो देखती है कि वहां पर उसका बच्चा नहीं है, तो वो घर के अंदर जाकर देखती है। वहां पर शेर और उसके बच्चे भी नहीं हैं। तब वो लोमड़ी शेरनी के पास आती है और कहती है, सुना शेरनी, तुम्हारे बच्चे को शेर ने मार दिया और अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चला गया। ये बात सुनकर शेरनी बहुत उदास हो जाती है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उस शेर को तनिक भी मेरे बच्चे पर रहम नहीं आया। उस कमबख्त शेर ने एक माँ को अपने बच्चे से अलग कर दिया। हाय, मैं मर गई। अब मैं क्या करूं? तब शेरनी उस शेर को ढूंढने निकल जाती है। कुछ देर में शेर के बच्चे के पास पहुंच जाती है। वहां शेर तो नहीं होता, लेकिन उसके 2 बच्चे होते हैं। शेरनी एक बच्चे को उठाकर अपने घर ले जाती है और उधर शेर जब बच्चों के पास पहुंचता है तो वहां पर उसका एक बच्चा ना पाकर वो घबरा जाता है और उसे ढूंढने निकल जाता है। तभी उसे हाथी दिखाई देता है। वो हाथी से पूछता है, अरे ओ हाथी, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? नहीं शेर भाई, नहीं, मैंने तो कहीं नहीं देखा। अब तो शेर और भी घबरा जाता है और वो चलते चलते शेरनी के पास पहुंच जाता है। शेरनी, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा? क्या वो तुम्हारे पास है? नहीं, तुम्हारा बच्चा मेरे पास क्यों होगा भला? नहीं, तुम्हारा बच्चा यहाँ नहीं है। फिर शेर वहां खड़ा होकर अपने बच्चे के बारे में सोचने लगता है और वो बहुत दुखी हो जाता है। शेर को अब इतना दुखी देखकर शेरनी उसके पास जाती है और कहती है, शेर भाई, मैं जानती हूँ तुम बहुत दुखी हो और ये भी जानती हूँ तुमने मेरे बच्चे को मारकर उसे खाया है। इसीलिए तुम्हारे बच्चे को मैं उठा लाई, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बहुत ही सही सलामत है। तुम उसे ले जा सकते हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ शेरनी, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूल सकता। काश तुम्हारी तरह मैंने भी उस मासूम पर रहम किया होता। मुझे माफ कर दो शेरनी। हाँ भाई, मैंने तुम्हें तो माफ कर दिया, लेकिन मेरे बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए मैंने खो दिया। मैं जिंदगी भर ये दर्द नहीं भूल पाऊंगी। शेर उसकी बात सुनकर कहता है,
शेरनी, आज से मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे हैं। हम सब मिलकर रहेंगे और हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। उसके बाद शेर और शेरनी मिलजुल कर रहने लगते हैं। सीख: अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो जरूरी नहीं कि तुम भी उसके साथ बुरा ही करो, बल्कि उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करो कि तुम किसी की भी सोच को बदल सकते हो।